नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान के ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें जनरल साइंस के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मददगार साबित होगा फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए इसको आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है, तो उसका नाम क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम की बात करेंगे तो इसका जो संकेत हमारा होता है उसको एल बोलते हैं और इस पर जो होता है धन 3 चार्ज पाया जाता है और ये पृथ्वी की परपटी पर सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है फ्रेंड्स। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उसका नाम क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़े पर जो है सबसे अधिक प्रभाव उसका पड़ता है एस्बेस्टॉस का। आगे लिखा है फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य को स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है, तो ये रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर उससे कम करके उसको क्या करती है? प्रभावित करती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कोई भी मनुष्य अगर कार्य कर रहा है तो वहाँ पर जो कार्य होता है उसको जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा जो प्रयुक्त होती है उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। आगे आगे लिखा है कि एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है फ्रेंड्स, जब सरल लोलक जो है धीरे धीरे धीमा हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की होती है, तो फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, तो मकान की हड्डी होती है जिसको हम लोग स्टेपिज बोलते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण वायुमंडल में गैस की बात करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा होती है। लेकिन गुब्बारा की बात करेंगे तो गुब्बारा हम जो उसमें गैस भरते हैं उसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन। और ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या होता है? फूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु दाब जो है ऊपर क्या होता है? घट जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोन बोलते हैं। पानी के अंदर आप जैसे ही ध्वनि सुनेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन बोलते हैं। ट्रिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केचुआ। केचुआ को हम लोग किसानों के मित्र कहा जाता है और ये उर्वरता को क्या करता है? बनाए रखते हैं। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ये जो होता है ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ये क्या करता है? उसको प्रभावित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है कि विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन है, तो विषाणु द्वारा होने वाली जो बीमारी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलियो। ये उसके द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है। आगे लिखा है, किस अम्ल की उपस्थिति में हमारे पेट में होती है, यानी वह कौन सा अम्ल है जो हमारे पेट में होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे क्या होता है? पेट में होता है। और इसके सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है HCl होता है फ्रेंड्स। परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसका हम लोग किसके लिए करते हैं, तो उष्मा ऊर्जा को यदि आपको विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? परिशोधक का। ठीक है फ्रेंड्स। आगे ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, तो ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या होता है, तो ये बिजली से चमकने वाला साधन होता है। बिजली से चलने वाला क्या होता है? साधन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं।
मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। निरपेक्ष शून्य ताप पर निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, तो आणविक गति क्या होती है, रुक जाती है फ्रेंड्स। आपसे अगर कोई पूछे कि निरपेक्ष शून्य ताप क्या होता है, जिस पर आणविक गति रुक जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष शून्य ताप बोलते हैं। एक फोटो विद्युत सेल क्या करता है, परिवर्तित करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये किसका नाम है, तो फोटो विद्युत सेल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ता है, तो ये 3 प्रकार की किरणें छोड़ता है। एक अल्फा छोड़ता है, एक बीटा छोड़ता है, और एक क्या करता है, गामा। गामा की बात करेंगे तो गामा जो है अल्फा बीटा किरणों की अपेक्षा इसकी विभेदन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है गामा किरण की विभेदन क्षमता। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, तो साबुन और डिटर्जेंट का घोल क्या होता है, तो ये अम्लीय होता है। और अम्लीय की पहचान क्या होती है कि इसमें एच आयन प्रेजेंट होता है। क्या, कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, एच आयन, और ये स्वाद में खट्टा भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। तो आपने देखा होगा ना कि किसी भी चीज़ को हम लोग बोलते हैं तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो उसको पुनः आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टाफोन, की उसके नाम से जानते हैं, डिक्टाफोन। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेंसिलिन की खोज किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि अबिंदुकता, क्या लिखा है, अबिंदुकता, जिसको हम लोग एस्टिमेटिंग भी बोलते हैं, मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो ये मानव नेत्र का ही दोष होता है, जिसमें न एक ही चीज़ को आप जो है मतलब कि क्षैतिज न ऊर्ध्वाधर इसका प्रतिबिंब बनता है। इसी को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। और ये आँख और दृष्टि का ही एक दोष होता है, अबिंदुकता, जिसमें हम लोग किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख नहीं पाते हैं, किसी भी वस्तु को स्पष्ट। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है, तो रसल्स वाइपर, ये दुनिया का सबसे खतरनाक सांप है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि एचआईवी संबंधित है, तो एचआईवी किससे संबंधित होता है, तो एचआईवी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, ह्यूमन इंश्योरेंस वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और ये वायरस से संबंधित रोग है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। एड्स के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी क्या होता है, सिंड्रोम होता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो किसका कार्य करती है, तो एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, एनोड का। आगे आधुनिक आवर्तसारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्तसारणी की बात करेंगे तो ये जो होता है परमाणु संख्या पर आधारित होती है। और इसके बारे में सबसे पहले जो है मोजले नामक वैज्ञानिक ने जो है आधुनिक आवर्तसारणी के बारे में बताया था। एक मेंडलीव की आवर्तसारणी होती है, मेंडलीव की जो आवर्तसारणी होती है वो जो है परमाणु भार पे आधारित होती है। और आधुनिक आवर्तसारणी किस पर आधारित होती है, तो परमाणु संख्या पर आधारित होती है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और इसके निवारण के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस लगाता है, उत्तल लेंस का। एक अवतल लेंस होता है, तो अवतल लेंस में व्यक्ति को नज़दीक का दिखाई देता है और दूर का नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है। और वहाँ पर उसका निवारण करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि एनटीपी पर
एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 मीटर होता है, 4 लीटर होता है। एनटीपी के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर पैरामीटर होता है, नॉर्मल होता है, सामान्य प्रेशर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, एक एल्कीन होता है। और एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। एक एल्काइन होता है, क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे की बात करेंगे तो लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कौन शीत रक्त जानवर होता है? तो जो छिपकली होती है एक क्या होती है? तो शीत रक्त जानवर होती है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे रूपांतरित चट्टान नहीं है तो रूपांतरित चट्टान को हम लोग कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। और जो ग्रेनाइट होता है ये रूपांतरित चट्टान नहीं। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो सबसे जो निचली जो परत होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। और इसको परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसी मंडल पर जो है वर्षा होती है। सबसे बाहर की बात करेंगे तो सबसे जो अंतिम मंडल है उसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि सोडियम सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब भी आप सोडियम को जल में डालेंगे तो वहाँ पर जो गैस निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। यदि आप सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में ही रखना चाहिए, मिट्टी के तेल में नहीं रखेंगे तो क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज जो है 1941 ईस्वी में ऑटो हान नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम की खोज की थी। और ये जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं चालन। जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल जो होता है कार्य की भी इकाई होती है। और ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा है तो उसका भी मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है। तो टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। और हड्डी की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर की हड्डी होती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो स्टील की बात करेंगे तो उसमें लोहा होता है और क्या होता है? क्रोमियम। लोहा को हम लोग Fe से दिखाते हैं, क्रोमियम को हम लोग किससे दिखाते हैं? Cr से दिखाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है कि किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन होता है? तो वहाँ पर हम लोग क्या कौन से यंत्र का यूज करते हैं? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है? ये निश्चित ऊंचाई पर क्या करता है? किसी पिंड की ऊंचाई को क्या कर सकता है? माप सकता है फ्रेंड्स। ठीक है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम क्या है? तो भूपर्पट पे जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है पहले नंबर पे ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद क्या होता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है, तो कैसा दिखता है? काला। काला दिखाई देता है लाल फूल को हरा हरा शीशा में से देखेंगे तो। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स, आइसक्रीम एक उदाहरण है। तो आइसक्रीम किसका उदाहरण होता है? निलंबन का। इसको हम लोग सस्पेंशन के नाम से इसको जानते हैं। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है। तो पौधों की आयु का मापन हम लोग किससे कर सकते हैं? तो उसकी तनों के वलयों को अनुप्रस्थ काट के गिनती कर हम लोग बता सकते हैं कि पौधों की आयु कितनी है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हम लोग कार्बन 14 का यूज करते हैं फ्रेंड्स। किसका यूज करते हैं? कार्बन 14 का
यूज करते हैं अगर जीवाश्म की आयु को ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है कि वह कौन सा तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, तो उसका नाम क्या होता है? सल्फर। सल्फर को हम लोग किसे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं, और ये जो है प्रोटीन को क्या करता है? चिन्हित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो इसकी बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में क्या होगी? वृद्धि। और इसका जो मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का, उसका नाम क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है कि थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला है और वह आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का क्या होता है? सुचालक होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पारा का ही यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका क्या होता है? तो किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हैं तो उसका भार क्या होता है? घटता है, 1/6 हो जाता है पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? तो बैंगनी रंग में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है, और लाल में क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो इसकी घनत्व की तुलना में क्या होता है? उच्च होता है। यदि बर्फ के घनत्व की तुलना की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? इसका मान उच्च होता है। किसका उच्च होता है? तो पानी का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ताप मापने की एसआई क्या आती है? तो एसआई की बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं एसआई पद्धति को। और ये पूरे पूरे विश्व में ये मान्य होता है। और ताप की जो मात्रक इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं केल्विन। केल्विन को किससे दिखाते हैं? के से दिखाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।